हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। बिल्कुल आप लोग फर्स्ट क्लास मस्त होंगे। तो आज जुड़ चुके हैं सुशीला इंस्टीट्यूट से। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं परावर्तन के नियम, जो कि परावर्तन के दो नियम है। स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, परावर्तन के नियम में हम दो नियम पढ़ेंगे और लगे हाथ परावर्तन को भी इसे हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे पहले बता दूं क्या क्या लिया हूँ। एक ये चीज लिया हूं जो कि है समतल दर्पण, यानी मैं रखा हूं समतल दर्पण और समतल दर्पण पे एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है और टकरा करके वापस जा रही है। जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु से सीधे सीधे लाइन खींचा हूं जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। स्टार्टिंग में फिर से समझिए। पहले मैं यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया हूँ। समतल दर्पण पे प्रकाश किरण को आपतित करा रहा हूँ, यानी समतल दर्पण पे आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण समतल दर्पण के जिस पृष्ठ पे आके टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। जब प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर वापस जा रही होती है तो उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण दर्पण के जिस पृष्ठ पर टकराती है उस बिंदु पर आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु से 90 डिग्री लंबवत में खींचा गया लंब जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई, यानी सारा नामकरण हमने कर दिया। कैसे कैसे होता है, नहीं आया तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। पहले मैं एक समतल दर्पण लिया। समतल दर्पण पे मैं प्रकाश किरण को आपतित किया, यानी दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण को मैं बोलता हूं आपतित किरण। सॉरी, आपतित किरण यहाँ पे है। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जब दर्पण से टकरा कर वापस जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस पृष्ठ पे टकराएगा उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से लंबवत में खींची गई रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दो चीज और बचा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक और कोण बनता है जिसे हम कोण आर बोलते हैं। इसका नाम होता है परावर्तन कोण, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके नियम में क्या है? पहले नियम में मैं आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब को पकड़ता हूं। जो छूटता है वो दूसरे नियम में चला जाता है। छूटता क्या है? कोण आई और कोण आर, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बच जाता है। उसको हम दूसरे नियम में धक्का देके भेज देते हैं। देखिए, पहला मैं क्या कहूंगा। अच्छा, इधर अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, क्या तीनों एक ही जगह दिख रहा है? एक ही पृष्ठ पर है? इसी को बोलते हैं पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब, अब अभिलंब भी बोल सकते हो, जिसे हम फर्स्ट नियम यानी प्रथम नियम कहते हैं। तीनों खींचा गया लंब एक ही पृष्ठ में होता है और यही प्रथम नियम है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हलवा है एकदम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। क्या कहूंगा? लंब या अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये आपका प्रथम नियम होगा। दूसरा नियम बिल्कुल सरल है, द्वितीय नियम।
द्वितीय नियम इससे भी हलवा है। जब किसी पृष्ठ पर आपतित किरण आती है यानी प्रकाश आपतित होती है तो वह टकराकर वापस लौटती है, जिसे हम परावर्तन बोलते हैं ना। लेकिन फंडा यहाँ पे ये है, जितने कोण पर वो आपतित होती है उतने ही कोण पर वो परावर्तित होती है। जैसे अगर मैं समतल दर्पण ले लूं, अगर मैं प्रकाश कण को इस दिशा से आपतित कराऊं तो टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएगा। अब बीच में ये अभिलंब, अगर मैं यहां से आपतित कराऊं तो टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। अगर कुछ ऐसे टकराऊं, ऐसे आने के बाद टकराने के बाद तो कुछ ऐसे जाएगा। अगर जो सीधा आएगा तो टकरा कर सीधा ही चला जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि जितने अंश पर वो आएगी उतने अंश पर ही जाएगी। अर्थात जितना आई कोण, जितना आपतन कोण का मान रहेगा उतना ही परावर्तन कोण का मान रहेगा। तो इसमें हम बोलते क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें हम बोलते क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब इसका प्रैक्टिकल हमने बता दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण जितने अंश पर आती है उतने अंश में परावर्तन होती है। आई बात समझ में? यह रह गया आपका प्रथम नियम, यह हो गया द्वितीय नियम। बिल्कुल हलवा है। अगर ये नियम आप लोगों को समझ में आना तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और समझ में आया तो भाई आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, ये जानकारी समझ में आया जो बताया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।